स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से योर ग्रोथ पर। आज की वीडियो में हम उन स्किल्स की बात करेंगे जो कि एक बीडी यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, अगर आप बाहर से देखेंगे तो बीडी एक ऐसा रोल आपको दिखाई देगा जो कि एक सेल्स पर्सन की जॉब है। आप सिंपली देखेंगे तो बीडी एक ऐसा जॉब रोल है जिसमें आपको कॉलिंग भी करनी पड़ती है, सॉफ्ट कॉलिंग करनी पड़ती है, आपको बात करनी होती है, लीड जनरेट करनी होती है, लोगों के पास जाकर के उन्हें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी देनी होती है जिससे कि बिजनेस को डेवलपमेंट मिले। ये सेल्स पर्सन से थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक फैंसी सा नाम दे दिया गया है, लेकिन बेसिकली ये है वही, थोड़ा सा ज़्यादा आपका काम होता है, टारगेट्स होते हैं, सेम चीज़ वही होने वाली है। यहाँ पर स्किल्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको अब बता देता हूँ। देखिए, एक बीडीए होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल। जैसा कि आपको पता होगा, किसी भी सेल्स की जॉब में आप जाएंगे तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब आप बोलेंगे भाई अंग्रेजी आना चाहिए या लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर हम तो लैंग्वेज में कमज़ोर है, या फिर हमारा एक्सेंट थोड़ा सा वीक है, क्लियर हिंदी नहीं हो पाती है, थोड़ा सा हमारे इसमें टच आ जाता है हमारे एरिया का। तो आपको मैं क्लियरली बात बताता हूँ कि सिर्फ एक लैंग्वेज आ जाने से आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं ज़रूरी नहीं होता है। जी हाँ, क्या होता है, कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ हो जाती है और लैंग्वेज एक अलग चीज़ हो जाती है। जब आप बात कर रहे हो, आप क्या अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, क्या उसे अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, सामने वालों के सवालों के सारे जवाब क्या आप दे पा रहे हो, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको लैंग्वेज ही है। अब अगर मैं टूटी फूटी इंग्लिश में भी सामने वाले के सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ और प्रेजेंटेशन अच्छा होता है मेरा। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि लैंग्वेज का आना ज़रूरी है, तभी आप ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। बट कई केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि भले ही नहीं आती है उतने अच्छे से लैंग्वेज, लेकिन फिर भी प्रेजेंट कर दिया गया, सामने वाले के सवालों के जवाब पूरे क्लियरली दिए गए और कन्विंस कर लिया गया है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखना होगा और उस प्रोडक्ट के क्या फ़ायदे हैं, सामने वाले को कैसे पहुंचाया जाए, ये आपको जानना होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी स्किल आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी स्किल होगी वो है कमर्शियल अवेयरनेस। आपको मार्केट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको डे टू डे अपडेट रहना होगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या कॉस्टिंग चल रही है, क्या हमारे राइवल कंपनी किस तरीके से काम कर रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट मार्केट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगी है, या थोड़ी सस्ती है, या कम रह गए हैं हम लोग, या फिर कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात है, आप एक बीडी हैं तो आप यहाँ पर कंपनी को फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं कि हाँ कॉस्टिंग ये है, या फिर ये सुधार कर सकते हैं उस। लेकिन आपको अपने स्तर पर क्या सुधार करना है, आपको वो बातें अपनी पिच में, जो भी आप पिच करने वाले हैं सामने को, वो बातें डालनी है जो कि सामने वाले को समझ में आए। आपको आज के हिसाब से पिच करना है। ये नहीं कि आपको एक साल पहले जो स्क्रिप्ट दे दी गई थी कि ऐसे आपको जाना है, किसी के पास अप्रोच करना और ऐसे बात करनी है, वही आप यहाँ पर लगाएं। आपको कोशिश करनी है कि मार्केट में अभी जो चल रहा है, जो ट्रेंड है, उसके हिसाब से आप पिच करें, आप सामने वाले को कन्विंस करें कि हाँ आपका प्रोडक्ट जो है अच्छा है। तो एक बीडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप अवेयर रहें मार्केट में क्या चल रहा है, तो आप ज़्यादा अच्छे से जो है कन्विंस कर पाएंगे। एक और बहुत ज़रूरी स्किल है दोस्तों, वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, आपके पास एज ए बीडी बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे क्लाइंट होंगे, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, इन सब का आपके पास बहुत सारा डेटा होगा। कोई लीड एक हद तक पहुंच चुकी होगी, कोई 90% काम कंप्लीट हो गया, किसी का 50, किसी का 30। तो आपको इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते आना चाहिए, चाहे वो आप गूगल शीट पे कर रहे हैं, एक्सेल शीट पे कर रहे हैं, या जैसे भी कर रहे हैं, या आप डायरी में लिख रहे हैं, फ़ोन पे कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, बस आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना है। कब किससे मिलना है, कब किसको कहाँ पर जाकर समझाना है, किसको प्रेजेंटेशन देनी है, किससे कितनी बात हो गई है, किससे सिर्फ प्राइसिंग रह गई है, किसको कॉस्ट देनी है, ये सारी चीज़ एक बीडी को लिखित में रखनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ आज से शुरू हुआ है काम और आज आपका काम सबसे बढ़िया हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप 15 दिन 20 दिन बाद देखेंगे तो आपके पास बहुत सारा काम होगा जो कि कंटिन्यूटी में है और आपको पता ही नहीं है कि कौन सा काम कितना हो चुका है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान में रखिए, वरना आप बाद में कंफ्यूज रहेंगे, आपको पता ही नहीं होगा क्या काम चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी लीड्स होंगी जो कि कन्वर्ट हो सकती थी, जो कि सिर्फ आपने बात करी, बात के अंदर वो चीज़ हाँ हुई है और वो चीज़ फिर इतनी ड्रैग हो चुकी है, इतना डिले हो चुका है कि अब वो कैंसिल हो गया। तो ये आपके काम में छलक जाएगा, ये आपको मतलब हार की तरफ लेकर के जाएगा। तो ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बीडी के लिए। अगली स्किल है दोस्तों क्रिएटिव थिंकिंग की। बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई हमारा काम तो सेल्स का है, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात ही नहीं आती, हमें तो सिर्फ सेल करना है। बट दोस्तों ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था कम्युनिकेशन के समय या प्रेजेंटेशन के समय कि आपको मार्केट के अकॉर्डिंगली अपनी पिच चेंज करनी होगी। क्रिएटिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी आती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने अपना प्रोडक्ट जो है सामने वाले को दिखाया, उसको प्रेजेंट किया, उसके बारे में सब कुछ बताया
और सामने वाले ने खरीद लिया या फिर ना बोल के चला गया। यहाँ पर आते हैं सवाल, बहुत सारे अलग अलग सवाल करके आएंगे, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, ये भी मिलता है क्या, वो भी मिलता है क्या, ऐसे कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगी। यहाँ पर आपकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है आपको अलाउ करती है कि आप बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दें। तो अगर क्रिएटिव थिंकिंग आप करते हैं, अगर आपके दिमाग में इतनी जल्दी जल्दी और बहुत बढ़िया से ख्याल आते हैं, तो आप सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे, आप उसे अच्छाइयाँ दिखा पाएंगे। देखो क्रिएटिव थिंकिंग में ये भी चीज़ आ जाती है कि भाई आप कैसे बुरी चीज़ को अच्छाई के पीछे दबा रहे हैं, कैसे सैंडविच कर दे रहे हैं, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। तो क्रिएटिव थिंकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप एक बीडी हैं, हाँ आप बहुत अच्छे से सेल्स कर रहे होंगे, लेकिन अगर सामने वाले के सवालों के जवाब आप सही से नहीं दे पाएंगे और ऐसी लीड जो हो ही नहीं सकती थी उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके लिए थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे भी सेल्स पर्सन होते हैं, आपने भी जाना होगा, देखा होगा, जो नहीं हो सकती है डील, उस डील को भी करवा देते हैं। तो वो यही चीज़ें हैं, क्रिएटिवली थिंक करते हैं, अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं और सवालों के उनको समझ में आता है कि कस्टमर क्या चाहता है और उन सवालों के जवाब अच्छे तरीके से देते हैं। और कई सारे ऐसे सवाल खुद ही उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, वर्ल्ड के बेस्ट सेलर कहे जाने वाले जोसेफ गिरार्ड, इनके बारे में एक बात है कि जब इनके ऊपर रिसर्च करी गई कि इनसे कोई भी जिस भी कंपनी में इन्होंने काम किया कि भाई कोई भी इंसान इनको मना नहीं कर पाया कभी, इन्होंने जो भी चाहा वो बेचा है, बहुत ज़्यादा बेचा है। मतलब इनके जो कस्टमर्स होते थे उनके लिए ना बोलना या मुकर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। जब इन पर रिसर्च करी गई तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि ये कुछ स्पेशल नहीं करते थे, बस ये कस्टमर्स को समझते थे, उन्हें समय समय पर ग्रीट करना, वो समझते थे कि यार इनको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी वो चीज़ बोलना, कस्टमर्स के सवालों का जवाब देना और बहुत ज़्यादा अच्छे बने रहना, यही इनका काम था। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें तब आएगी जब आप अपने प्रोडक्ट को जानेंगे, अपने कस्टमर्स को जानेंगे। अगर आप कस्टमर को एक बार जान गए तो फिर उनकी सारी नीड्स के बारे में, आपने नीड्स को कैसे भी घुमा फिरा के आप अपने प्रोडक्ट पर लेकर आएंगे, यानी कि उनके सारे सवालों के जवाब आपका प्रोडक्ट ही है, ये आप उन्हें बता पाएंगे और यहाँ पर डील क्रैक होती है। अगली स्किल है कि आपके अंदर एक एबिलिटी हो कि आप नेगोशिएट कर सकें और इन्फ्लुएंस कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें खुद कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है और वो सेल्स करना चाहते हैं। देखिए, जब तक अपने प्रोडक्ट के ऊपर और अपने आप के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके अगर चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा, तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। आप बोल रहे हो ये पेन बहुत अच्छा है, अगर आप इस तरीके बोले सर ये पेन बहुत अच्छा है, ले लीजिए, तो आप खुद ही यहाँ पर दिखा रहे हो कि यार आपको खुद भी पेन पे भरोसा नहीं और खुद पे भी भरोसा नहीं। अगर आप वहीं बोले कि सर इस पेन में ये भी है वो भी है, या फिर ये पेन बहुत अच्छा है सर आप लेके तो देखिए, तो कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। यहाँ पर सामने लोगों को लगेगा कि अगर ये इतने भरोसे से बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी। तो यहाँ पर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी है और नेगोशिएट भी करना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक सेल्स पर्सन है, कंपनी के MRP पर ही आपको चीज़ें बेचनी है। कस्टमर है और आप भी एक कस्टमर होंगे, आपको भी पता है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास 50 रुपये MRP लेकर आती है, हम ज़रूर नेगोशिएट करते हैं कि नहीं 45 में कर दीजिए या 40 में कर दीजिए। तो यहाँ पर आप एक सेल्स पर्सन है, आपको समझना होगा कि किस प्राइस पर बेचना है और कैसे नेगोशिएट करना है सामने वाले के साथ। बहुत बार डील टूटती भी इस वजह से क्योंकि हम जो है अड़ गए हैं कि नहीं इतने से कम नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर नेगोशिएट करना आना चाहिए, कैसे उस चीज़ को बेचना। आप ये बहुत बार छोटी छोटी दुकानों में भी सीख सकते हैं। छोटे छोटे सेल्स पर्सन हैं जिनको पता नहीं होता कि उनके अंदर वो एबिलिटी है, लेकिन वो एबिलिटी होती है। हर जगह से आप निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कभी बहुत छोटा सा बच्चा या छोटे छोटे सेल्स पर्सन जो होते हैं, जो दुकानों में काम कर रहे हैं, वो सिखा जाते हैं कि कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं। हमको नहीं देते हैं, वो MRP पर ही बेच जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये चीज़ आपको सीखनी होगी। अगली सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल है सेल्फ मोटिवेशन। दोस्तों, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो यहाँ पर उतार भी आएंगे और चढ़ाव भी आएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप सोचेंगे कि बहुत अच्छी सेल हो रही है, मज़ा आ गया, और कई बार ऐसा भी होगा कि टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप टेंशन में बैठे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे समय पर बहुत बार होता है कि मन में ख्याल आते हैं कि मैं अच्छा BD नहीं हूँ, या मैं अच्छा सेल्स पर्सन नहीं हूँ, या मेरे अंदर वो चीज़ें आ नहीं रही है, स्किल्स नहीं आ रही है। शुरुआती दौर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने भी ऐसा हो सकता है बहुत सारे प्रोफेशन में कि आप सेल करने में नाकाम होते हैं, टारगेट पूरा करने में नाकाम होते हैं। तो ऐसे समय पर आपका सेल्फ मोटिवेशन आपको बहुत ज़्यादा ताकत देता है। ज़रूरी नहीं कि सारी स्किल आपके अंदर है और फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप डीमोटिवेट होकर के जॉब छोड़ें या अलग रास्ता कुछ चुनें। कोशिश करते रहिए, खुद को मोटिवेट करते रहिए और बेहतर होने की कोशिश करते रहिए। और बेहतर होना है, अभी हम जहाँ पर हैं उससे और आगे जाना है, ये आपके अंदर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप डीमोटिवेट फर्स्ट मंथ में होते हैं, उसके बाद सेकंड मंथ से आप उतने एफर्ट डालना ही बंद कर देते हैं। सारी स्किल्स आपके अंदर, लेकिन आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, जिसकी वजह से सेकंड मंथ से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है और अगले 6 महीने आपने ऐसे ही काट दी।
तो यहाँ पर डीमोटिवेशन आपका सबसे बड़ा शत्रु हो गया, बाकी कुछ भी नहीं, आपके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो खुद को मोटिवेट रखिए, अगले महीने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, अगर तब भी नहीं होता है तो और ज़्यादा मेहनत करनी है, ये सोचें और हर बार एक नई शुरुआत करें, फ्रेश मूड के साथ आगे बढ़ें। तो ये है दोस्तों BDE के लिए स्किल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।